नाज़रीन, मैं हूं बिलाल ताहिर और आप देख रहे हैं अजाइब टीवी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। माजी का ये किरदार कौन था और क्यों मशहूर था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियो इन तक पहुंच सके। खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। नाज़रीन, बचपन में जब स्कूल में ज़बान दानी के मुकाबले में कच्चा पपीता पक्का पपीता याद हो जाता था तो अगले मरहले में इस शेर को पढ़ने का टास्क मिलता था। यही वजह है कि माजी के अक्सर अफराद से इस शेर से ना सिर्फ वाकिफ होंगे बल्कि अक्सर अफराद को ये अजबर याद भी होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक शेर नहीं है बल्कि इसके पीछे एक सबक आमूज किस्सा भी पोशीदा है। आज हम आपको इस तारीखी वाक़े के बारे में बताएंगे जिसको जानने के बाद आप भी ये दुआ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये खड़क सिंह इस दौर में भी पैदा हो जाए। तो नाज़रीन, आइए जानते हैं कि खड़क सिंह कौन था। वैसे तो तारीख में कई खड़क सिंह गुजरे हैं, जिनमें से एक सिख राजा थे जबकि एक अफसाना निगार थे, मगर ये खड़क सिंह का शेर जस्टिस खड़क सिंह ऑफ पटियाला के हवाले से मशहूर था। खड़क सिंह के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों का जब हिंदुस्तान पर कब्जा था, इस वक्त पटियाला के नवाब खड़क सिंह के भांजे थे और खड़क सिंह खुद भी एक बड़ी जागीर के मालिक थे, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के पंचायत के फैसले में खड़क सिंह पहले किरदार होता था। तो नाज़रीन, आइए जानते हैं खड़क सिंह का जागीरदारी से जज बनने का सफर। एक दफा खड़क सिंह के इल्म में ये बात आई कि पटियाला में सेशन जज की कुर्सी खाली, तो इनको शौक चढ़ा कि क्यों ना वो इस कुर्सी पर बैठें। इस वक्त हिंदुस्तान में सेशन जज की भर्ती अंग्रेज वाइसराय की इजाजत से मुमकिन होती थी। खड़क सिंह ने अपने भांजे से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया। नाज़रीन, मामू के एहतराम में राजा ने वाइसराय के नाम एक खत लिखकर मामू के हवाले कर दिया और खड़क सिंह वाइसराय के पास सफारती खत लेकर चले गए। वाइसराय के पास जब खड़क सिंह खत लेकर जाता है तो वाइसराय ने इनसे इनका नाम पूछने के बाद इनकी तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। क्योंकि खड़क सिंह इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनके इस सवाल पर भड़क उठे। इस पर उन्होंने वाइसराय से पूछा कि सेशन जज का तालीम से क्या काम। उन्होंने बच्चों को तो पढ़ाना नहीं है, जो इनसे इनकी तालीम दरियाफ्त की जा रही है। वाइसराय ने इनसे दरियाफ्त किया कि फिर वो गलत और सही को कैसे पहचानेंगे, तो इसके जवाब में खड़क सिंह का कहना था कि सारी उम्र वो पंचायत के फैसले करते रहे हैं, इनको अच्छे और बुरे में फर्क बड़ी अच्छी तरह से पता है। इनसे तंग आकर वाइसराय ने इनको पटियाला का जज बनाकर भिजवा दिया और सोचा कि राजा जाने और इसका मामू जाने। जब पहले दिन खड़क सिंह अदालत में पहुंचे तो इनके सामने एक औरत के शोहर के कत्ल का मुकदमा पेश किया गया। इस औरत के साथ 4 मुल्ज़मान को भी पेश किया गया, जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने इस औरत के शोहर को डंडों चाकुओं से मारा है। खड़क सिंह के सामने पुलिस ने केस की फाइल पेश की तो खड़क सिंह ने औरत से केस के बारे में दरियाफ्त किया। औरत ने मुल्ज़मान की तरफ से इशारा करके बताया कि इसके शोहर के कत्ल का वाक़या इसके सामने ही पेश आया और इन मुल्ज़मान में से इसने डंडे, इसने चाकू, इसने कस्सी और इसने नोकदार नेज़े से इसके शोहर को मार मार कर हलाक कर दिया। जब खड़क सिंह से मुल्ज़मान ने इस बारे में दरियाफ्त किया तो इनका कहना था कि मैं इनमें से एक के पास बेलचा था, दूसरे के पास कुदाल थी, जबकि 2 के पास घास काटने की दरांती थी और ये औरत गलत बयानी कर रही है। नाज़रीन, इस पर खड़क सिंह ने बात को समेटते हुए इससे दरियाफ्त किया कि क्या वाकई इस औरत का शोहर मर गया है, तो उन्होंने इसका इकरार कर लिया। जब खड़क सिंह फैसला लिखने लगा तो इसी दौरान काले कोट में एक वकील सामने आया जो इन मुल्ज़मान की जानिब से वकील सफाई था और इसने खड़क सिंह से दरख्वास्त की कि केस इन लोगों के दरमियान जमीन के झगड़े की वजह से हुआ और मकतूल के नाम पर जमीन नहीं थी, जमीन तो मुल्ज़मान के नाम थी
और मकतूल इनकी जमीन पर झगड़ा करने की नीयत से आया था। वकील सफाई के बारे में खड़क सिंह ने पुलिस वाले से दरियाफ्त किया कि ये कौन है, तो पुलिस वाले ने बताया कि ये मुल्जमान की जानिब से वकील है। तो खड़क सिंह ने कहा यानी ये भी इनका साथी हुआ। नाज़रीन, इस केस का फैसला खड़क सिंह ने एक ही दिन में सुना दिया। कार्रवाई के बाद इसी वक्त खड़क सिंह ने फैसला सुनाया कि कल सुबह इन चारों अफराद के साथ इस वकील को भी फांसी दे दी जाए। नाज़रीन, ऐसा फैसला जिसमें मुल्जमान के साथ साथ इसके वकील को भी फांसी दे दी गई, इसने खड़क सिंह के इंसाफ और दबदबे की धूम मचा दी। इसका ऐसा खौफ बैठ गया कि इसके बाद खड़क सिंह के इलाके में दोबारा कत्ल की कोई वारदात नहीं हुई। यहाँ तक कि फौरी इंसाफ के सबब दूर दूर से लोग खड़क सिंह की अदालत में इंसाफ के लिए आने लगे। नाज़रीन, अफसोस की बात यहाँ यह है कि हमारा निज़ाम इंसाफ तरीकाकार के चक्कर में इतना फंस गया है कि मजलूम को इंसाफ मिलना दुश्वार और जालिम का जुल्म करना आसान हो गया है। अगर मौजूदा दौर में भी खड़क सिंह आ जाए तो अवाम शायद अदालतों पर एतबार फिर से कायम करने लगेगी। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।